हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मुंडारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहे, यही महादी शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, कैसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह रीडिंग जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ मैसेज ही आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट कर जाए, तो वो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स का। प्लीज गाइड कीजिए। Re-energize in the natural world. Let your inner hunter or hunters take rest. यहाँ पे आपके लिए जो पहला ही गाइडेंस आ रहा है कि अभी आपको अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करना है, अपनी ऊर्जाओं पर फिर से थोड़ा काम करना है, और इसके लिए आपको प्रकृति के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करना है। दूसरा, यहाँ पे अपने अंदर आप या तो बहुत ज़्यादा अपने शेड्यूल्स में बिजी हैं, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, या आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा उलझन में है ना, कि आपका माइंड रेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप सो रहे हैं लेकिन आपका माइंड सोच रहा है, बहुत ज़्यादा उलझनों में जैसे उलझा हुआ है। तो यहाँ अभी ज़रूरत है कि आपके माइंड को भी थोड़ा रेस्ट मिले। यहाँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके लिए आप थोड़ा नेचर में जाइए, प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए। और दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान या योग का सहारा आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको भी मानसिक और शारीरिक तौर पे, दोनों ही तौर पे रेस्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जी को डेवलप करने के लिए, अपनी एनर्जी को फिर से बूस्ट करने के लिए, है ना। यहाँ जैसे किसी का माइंड भी बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा उलझन में उलझा हुआ है, और इसी वजह से हो सकता है कि आपको जो सिचुएशन चल रही है उसमें कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, आप उलझते जा रहे हो। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। यहाँ आपको अपनी सोल के पाथ को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ हर किसी पर्सन का अपना एक पर्पस होता है, और यहाँ पे आपको भी कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉलिंग ये आपको बताती हो, आपका मन आपको किसी न किसी बात पे ऐसे गवाही देता हो कि आप अपने जीवन में ये करने को आए हो, या आपने अपना जीवन में कोई लक्ष्य बनाया हो, है ना। आपके सोल का कोई लक्ष्य हो जो आपने बनाया हो, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो आपको हर वक्त स्टॉप करने का, रोकने का प्रयास करते हैं, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आपको जीवन में सक्सेस पाने के लिए, आपको आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए कुछ लोग यहाँ पे जैसे ऑब्स्टिकल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में उलझ भी जाते हैं, आपका समय भी व्यर्थ हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है ऐसे लोगों से डील करते करते, क्योंकि ये इतने टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी लेते हैं और आप फिर से वहीं के वहीं रह जाते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपके सोल पाथ को आपको फॉलो करना है। किसी को भी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अगर वो आपके रास्ते में आ रहा है तो उसे रोकने की अनुमति नहीं देनी है। मतलब आप किसी भी पर्सन को इतना अलाउ नहीं करें कि वो आपके लाइफ को पूरी तरह इफेक्ट करे, वो आपके सोल के पर्पस को इफेक्ट कर दे। इस तरह से आपको किसी को भी अलाउ नहीं करना है, ऐसे किसी पर्सन को अपने जीवन में इंटरफेयर नहीं करने देना है जो आपकी प्रगति में बाधक हो, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो, जो आपकी सक्सेस को पाने में बाधक बना हुआ हो, आपको सफलता के जैसे उस मुकाम पे नहीं पहुंचने दे रहा हो, जो बार बार आपकी एनर्जी को स्टक कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को अपने खुद को रोकने की अनुमति नहीं दे, ना ही ऐसे लोगों के नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ले, क्योंकि जितना आप इन चीजों को माइंड में लेंगे उतना ही आप स्टक होते चले जाएंगे। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट फॉर पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर। यहाँ पे ये जो समय है ये बदलाव का समय है। देखिए, इसमें बटरफ्लाई की एनर्जी भी आ रही है आपके जीवन में। अब ये जो है बदलाव का समय चल रहा है, अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने में। अगर आप अपने जीवन के लिए किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हो, जो बहुत समय से आपने सोच रखा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो आप, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए हो गया, चाहे किसी भी वे में आप
अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अब सही समय है एक्शन का, अब सही समय है बदलाव का। अगर आप लाइफ में अब तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि इस वे में भी अब आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा समय आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा समय यहाँ पे व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्ते में भी किसी प्रकार का इश्यू है, तो कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना ही चाहिए अभी, क्योंकि अब ये जो समय आपका चल रहा है, ये है बदलाव का समय। Leave your usual social circle behind, seek out true companions। यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, देखिए इसमें कैसी एनर्जी है। जैसे कुछ वुल्फ यहाँ पे एक नीचे यहाँ ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे देखिए वुल्फ की एनर्जी है, वुल्फ स्पिरिट की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। और दूसरा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब समय है कि आपकी जो आपका जो सामाजिक दायरा है, जो आपको कहीं न कहीं खिलने से, फलने-फूलने से रोक रहा है, अब आपको उसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके आस-पास कुछ लोग हैं, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो अब तक आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते आए और आप उन लोगों की बातों को मानते भी आ रहे हैं समाज का वास्ता देते हुए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आपके आस-पास के लोग क्या कहेंगे। और इस वजह से आपने अपनी ऊर्जाओं को ही स्टक कर लिया है ना? कहीं न कहीं ये भी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट कर रही है कि अब आपको इन सामाजिक दायरों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और यहाँ पे जैसे नए रिश्तों की खोज में अब आपको निकलना है। एक ऐसी फ्रेंडशिप की खोज में आपको निकलना है, ऐसे लोगों के साथ के लिए आपको निकलना है, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में, जो आपके सफलता में सहायक बने, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपको समर्थन दे। ऐसे लोगों को, अपनी सोल फैमिली को आपने यहाँ मैनिफेस्ट करना है या उसके लिए अब आपको बाहर निकलना है। और जो चीज़ें समाज के रिश्ते, समाज में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं आपके जीवन में रुकावट डाल रहे हैं, आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो अब इन लोगों का सोचना छोड़िए, अब इन लोगों को आप पीछे छोड़ दीजिए। फ़ील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। यहाँ आपको बोला जा रहा है आप अपने जीवन की इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अभी आप जीवन में जो भी फेस कर रहे हो, आपको बोले जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अपने ब्लड की पावर को महसूस कीजिए आप। आपके एंसेस्टर की पावर को आप महसूस करिए, अपने पूर्वजों की पावर को महसूस करिए कि आपके अंदर जो ब्लड है, वो किसका है। आपके पूर्वजों ने क्या-क्या किया है अपने जीवन के लिए, तो कहीं न कहीं आपके पूर्वज मुझे लगता है इतनी पावरफुल सोल है ना, कि कोई भी नेगेटिविटी जैसे उनके आगे टिक नहीं सकती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ है। तो उनकी प्रेज़ेंस को महसूस कीजिए, उनकी पावर को महसूस कीजिए, उन पे ऐसे डाउट मत कीजिए कि कोई भी आदमी आएगा आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करके चला जाएगा, नहीं। आपने मन में ये देखना है कि आपके ब्लड में, आपके खून में कितनी ताकत है, आपके पूर्वजों की शक्ति में कितनी यहाँ पे एनर्जी है, आपके पूर्वजों की कितनी एनर्जी है जो आपकी हर पल रक्षा कर रही है। तो आपको अपनी एंसेस्टर्स की एनर्जी को फ़ील करना है, उनकी पावर को फ़ील करना है और उनकी पावर के साथ काम करना है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, आपके एंसेस्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। हर पल, हर नेगेटिविटी से, हर सिचुएशन में वो आपके साथ है, इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, इस बात को स्वीकार कीजिए। और कहीं न कहीं आप खुद की एनर्जी पे भी भरोसा रखिए। अपने मन में इस बात को रखिए कि जिन पूर्वजों का ब्लड आपके अंदर, आपकी नसों में बह रहा है, उसमें इतनी ताकत है कि आप हर नकारात्मकता को पछाड़ सकते हो। आप हर उस पर्सन को हरा सकते हो जो आपके खिलाफ खड़ा है। तो इस बात पर ट्रस्ट कीजिए, आपको ऐसे बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ और क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहे हैं। व्यूअर्स गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटाकल, देखिए यहाँ पे जो इस कार्ड के साथ आपके लिए गाइडेंस आ रही है कहीं न कहीं कि अब आपके विकास और सफलता के कुछ अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उनकी पहचान करनी है। आपको अपने आस-पास की जो स्टक करने वाली एनर्जी है, उस पर से ध्यान हटा के उसमें से खुद को निकाल कर के आपकी सफलता में और विकास में क्या सहायक है, कौन-सा अवसर है जो आपको आगे सफलता तक ले जाएगा, उसकी पहचान करनी ज़रूरी है। एनर्जीज़ की पहचान करना आपके लिए ज़रूरी है।
और इसके साथ ही आपके लिए धन का प्रबंधन, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है कि आपको अब आगे के लिए कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और वो भी कहीं न कहीं वाइज़ली आपको करना है, बुद्धिमत्ता के साथ आपको अब इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ आपके लिए जो एनर्जी बन रही है, या तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या आपका पैसा कहीं न कहीं ऐसे एनर्जी में निकल रहा है ना, कि जो आपके लिए सही नहीं है, या बहुत यहाँ नेगेटिव वे में कहीं न कहीं आपका मनी, जैसे आपके पास धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि उसका जैसे वाइज़ली निवेश नहीं हो रहा है, बुद्धिमत्ता के साथ निवेश नहीं हो रहा है, आया वैसे ही चला गया। तो अब आपको इन सब चीज़ों के लिए सजग रहने की ज़रूरत है। अपने धन का एकदम बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करें। आपको जहाँ लगे कि हाँ, यहाँ इसका प्रयोग करना समझदारी की बात है, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न रिसीव हो, जहाँ से आपको वापस अच्छा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे जैसे किसी को बोला जा रहा है कि आपको अपने धन का निवेश थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि आप कहाँ अपने धन को लगा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका धन व्यर्थ में इधर से उधर निकल रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि अब आपके लिए सफलता के अनंत दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफलता के अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं। दोनों ही कार्ड इस बात को शो कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ आपके आस-पास है। बहुत जल्द आपको अवसर भी मिलेगा। बस आपको इसके लिए अवेयर रहना है कि कौन-सा अवसर आपके पास आ रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा ग्रोथ में और सक्सेस में। खुद को किसी भी बाउंड्रीज में, लिमिटेशन में आपको नहीं रखना है कि आप कहीं न कहीं अगर आपको कोई अवसर मिले और आप समाज के दायरों में फँस जाएँ, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, नहीं। अब जो भी अवसर आपके पास आता है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, लोगों को जाने दीजिए, समाज को जाने दीजिए। अब आपके खिलने का समय है, फलने-फूलने का समय है। अब आपको अपने भाग्य के पास पहुँचने का समय है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और इसके बीच में जो भी बाधा बनता है, अब उसको पीछे छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। कई लोगों के लिए यहाँ पे विदेश यात्रा भी है कि बहुत जल्द आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है। चलिए यहाँ पे और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। वाओ! टैरो में आज आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि अब आपको अपने लक्ष्य और गोल के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना है। इसके लिए आप पूरी तरह से लगन, ईमानदारी और फ़ोकस की एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम कीजिए। अपने आस-पास के लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आपको पता हो, जब हाथी रास्ते से निकलता है तो हज़ार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का क्या काम है, वो अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक मदमस्त होके चला जाता है। वो आस-पास के कुत्तों पर ध्यान नहीं देता है कि वो उनकी तरफ भौंक रहे हैं। उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ते रहना है। आस-पास की ऊर्जाओं में खुद का समय व्यर्थ नहीं करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, मुझे जहाँ तक इस एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, वो कहीं न कहीं आपके माइंड में पूरी तरह से सेट है, और कहीं न कहीं अब आप उस पर एक्शन लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। बस कुछ चीज़ें थी जो आपको रोक रही हैं, जो कि यहाँ पे रीडिंग में भी आपके लिए आ रहा है। बस सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, और यहाँ पे बस समय है एक एक्शन का, है ना? बस आगे बढ़ने का। क्योंकि कुछ ही चीज़ें ऐसी थी जो आपको रोक रही थी, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। और अब आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने जीवन का जो भी पर्पस बनाया है, आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये कहीं न कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी को लेके आ रही है आपके लिए, कि आपके जीवन में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके घर में, आपके परिवार में कोई उत्सव और कोई आनंद का ऐसा समय हो सकता है। और साथ ही साथ ये आपके जीवन के बैलेंस को भी दर्शाता है कि अब तक अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, अप डाउन बहुत ज़्यादा था, अनबैलेंस था, असंतुलन था आपका लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, तो कहीं न कहीं ये आपके जीवन में संतुलन लेके आ रहा है, और ये आपके जीवन में शांति और संतुष्टि के समय को भी दर्शा रहा है। यानी कि आपके जीवन में
एक जहाँ अभी तक सैटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा था, है ना? लाइफ बहुत ज़्यादा अनपीसफुल हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्लेश यहाँ आपके जीवन में था, तो अब ये कहीं न कहीं आने वाली पीस को, शांति को, सैटिस्फैक्शन को दिखा रहा है और कहीं न कहीं ये सब आपकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अपना आधा युद्ध कह सकते हो या अपने जीवन की आधी लड़ाई लड़ ली है। और अगर यहाँ आके आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि नहीं अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अब आपका हौसला कम हो गया है, जैसे आपको मन में बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रक फ़ील कर रहे हो। यहाँ डिवाइन आपको बोल रही हैं कि अब आप सफलता के करीब हो, बीच रास्ते में आकर के वापस आपको लौटना नहीं है या खुद को रोक नहीं लेना है। आपको सफलता पाने के लिए बस एक आखिरी प्रयास की ज़रूरत है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको एक तरह से इकट्ठा करके एक आखिरी प्रयास आपको करना है और ये आपको सफलता दिला देगा। यहाँ आप सफलता के बिल्कुल करीब हो, आपको स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई थक चुका है, कि बस जैसे लक्ष्य नज़दीक है और अब आप थक चुके हो। 4 कदम जैसे चलने में अब आपको बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील हो रहा है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहो। आप सफलता के करीब हो। वाह! जजमेंट की एनर्जी आपके लिए है। यहाँ जजमेंट आपके लिए आ रही है, कहीं न कहीं आपके सभी जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल है, इसके एंडिंग को लेके आता है कि अब समय है कि आपके जीवन में न्याय हो। अब तक जो क्लेश, जो कलह आपने झेली है, जो नेगेटिविटी आपने झेली है, उनके अंत का समय है और ये ईश्वर के न्याय का समय है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, जो प्रॉब्लम आपको जैसे आपके जीवन में कहीं न कहीं क्रिएट की, तो अब एक कह सकते हो कि न्याय का समय है। और दूसरा यहाँ पे कहीं न कहीं जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि अब आपको अपने जीवन के फैसलों को वाइज़ली बुद्धिमानी के साथ ही चुनना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इन चीज़ों को सोचते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप में से कोई न्याय की कामना कर रहा है खुद के लिए, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि न्याय आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं महादेव के क्या संदेश हैं आपके लिए। भोलेनाथ के दिव्य संदेश आपके लिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मेरे ओर से भी सहायता। कुछ भी स्थायी नहीं है, बहुत अधिक तनाव ना लें, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदल जाएगी। यहाँ भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह जीवन परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे स्थायी कुछ नहीं है। अगर जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि के बाद फिर से सूर्य उदय होगा। तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में अभी भी जो भी परेशानी चल रही है, जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, ये भी समय निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदल जाएगी। चिंता मत करो, महादेव आपके आंसुओं को देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वह आपको हर तकलीफ से मुक्त करेंगे। यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करना है। महादेव आपके आंसुओं को देख रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि ईश्वर आपको सुन भी रहा है या नहीं, आपके दुख को देख भी रहा है या नहीं, तो यहाँ यह मैसेज इसका कंफर्मेशन है कि महादेव आपकी आंसू को भी देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना को भी सुन रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपको हर तकलीफ से मुक्त करेंगे। प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कम मत समझो। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रार्थना करते रहना है अपने जीवन के परिवर्तन के लिए। प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कम मत समझिए। एक छोटी सी प्रार्थना भी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। आप बदल रहे हैं और इस बदलाव की चमक लोगों को नजर आने लगी है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि अब आप बदल रहे हैं। आप पहले से कई गुना बदल चुके हैं और अभी भी जैसे बदलाव आप में हो रहे हैं और इस बदलाव की चमक आपके आसपास के लोगों को अब नजर आने लगी है। अब लोग देख पा रहे हैं आपके बदले स्वरूप को, आपके बदले रूप को। जो जीवन में आपके बदलाव हो रहे हैं,
वो लोगों को नजर आ रहे हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपकी ढाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि अब तक आपके जो अच्छे कर्म किए हुए हैं वही आपके जीवन में ढाल का काम कर रहे हैं, और यह चीज महादेव देख रहे हैं, वो आपके कर्मों को देख रहे हैं, और वही चीज ही आपको बोल रहे हैं कि अब तक आप हर नकारात्मकता से बचे हुए हो। लोगों के जो ये ब्लैक मैजिक, स्पेल कास्टिंग जो आप पे हो रही है, इनको भी झेल के फिर भी आप अभी मजबूती से खड़े हो, तो ये कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्म हैं, जो आपको झुकने नहीं दे रहे, जो आपको नष्ट नहीं होने दे रहे हैं, जो आपकी हर नकारात्मकता में सुरक्षा कर रहे हैं। तो आपके अच्छे कर्म ही आपकी ढाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके शत्रु चाहे कितने ही बलवान क्यों न हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भोलेनाथ यहाँ आपको बोल रहे हैं कि आपके शत्रु चाहे कितने ही बलवान क्यों नहीं हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। यदि आप बहुत अच्छे और मासूम इंसान हैं तो आप अपना सम्मान खो देंगे। यहाँ भोलेनाथ जैसे बोल रहे हो, मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देख रहा है इसमें या तो बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान है, कि जैसे अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है तो आप जैसे बड़े हैं या जैसे रिस्पेक्ट या सम्मान, इन सब चीजों को सोच करके कि चलो ईश्वर देखेंगे, सब कुछ ऐसा करके जैसे आप बहुत शांत हो जाते हैं। कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आप वापस रिप्लाई नहीं दे रहे हो या खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन रहे हो, तो ये आप अपना सम्मान ही खो देंगे। जैसे लोग अब आपको फिर हल्के में लेना शुरू कर देंगे, है ना? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको कुछ भी बोला जाएगा तो आप इसे अनसुना कर देंगे या आप वापस कुछ रिप्लाई नहीं देंगे। तो यहाँ जहाँ ज़रूरत हो, भोलेनाथ बोल रहे हैं, वहाँ बोलो, सही के लिए बोलना सीखो और एक्शन लो उसके लिए। सावधान रहें कि आप अपने जहाज पर किसे बिठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए पूरे जहाज को डुबो देंगे क्योंकि वे कप्तान नहीं बन सकते। भोले बाबा यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कौन है, आपकी दोस्ती किससे है, आप किन लोगों के साथ है, इन चीजों को थोड़ा सा आपको अवेयर होकर देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने आसपास सपोलों की फौज इकट्ठी कर रखी हो, जो सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है ना? सामने अच्छा दिखते हो और मन में ईर्ष्या और जलन के मारे जैसे अंदर ही अंदर धधक रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एनर्जी आ रही है कि आप अपने जहाज पर किसे बिठा रहे हो, इस बात का ध्यान होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ जहाज को इसलिए डुबा देंगे कि वो खुद कप्तान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग आपकी सक्सेस को, सफलता को देख करके जलन के मारे जैसे अंदर ही अंदर धधक रहे हो, आपसे जेलसी कर रहे हो, आपसे ईर्ष्या कर रहे हो। ये आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए अवेयर रहना है कि आपकी दोस्ती किसके साथ है। दोस्त के भेष में कहीं आपने भेड़िए तो नहीं पाल रखे हैं? आपके आसपास के लोग कैसे हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपकी सफलता से जलन कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो? तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, अलर्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है। सभी तूफान आपके जीवन में उथल-पुथल मचाने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। देखिए, यहाँ भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी तूफान तूफान जब आए तो वो आपके जीवन में सिर्फ उथल-पुथल ही करे। कई बार क्या होता है वो आपके रास्ते को भी क्लियर करता है। और हो सकता है आपके जीवन में जो तूफान चल रहा है ये कहीं न कहीं कुछ लोगों की पहचान कराने के लिए आया हो, है ना? आपके अपने और पराये का भेद आपको बताने के लिए आपके जीवन में आया हो, है ना? जो कहीं न कहीं मुखौटा ओढ़ के कुछ लोग आपके जीवन में हैं, शायद ऐसे लोगों को क्लियर करने के लिए ही ये तूफान आपके जीवन में लाना ज़रूरी था। बुराई के साथ शांति मत बनाओ, उसे नष्ट कर दो। भोले बाबा बोल रहे हैं कि जो बुराई है उसके साथ शांति नहीं बनानी है। कुछ लोग आपके आसपास है जो शुरू से ही टॉक्सिक रहे हैं, आपके आसपास की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव आपको चोट पहुंचाते आए हैं और आप सदैव उनको माफ करते आए हो। माफ करके फिर से एक हो जाते हो या माफ करके फिर से कि चलो ठीक है इस बार सही, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में आपको बोला जा रहा है
कि बार बार मौका मत दीजिए। बुराई के साथ शांति बनाना आपके हित में नहीं है, उसे नष्ट कर देना ही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।